सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या वृद्धिं सत्त्वं विमुच्यते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब मनुष्य शरीर में सब इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश यानी स्वच्छता, सुंदर विचार आते हैं, तो यह समझना चाहिए कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अब समझे, आप ही और हम हैं, लेकिन हमारे मन में कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं और कभी बहुत बुरे विचार आते हैं। कभी किसी के लिए बड़ा प्रेम बढ़ता है और कभी उसी व्यक्ति से नफरत होने लगती है। तो आखिर एक ही मन में अलग अलग तरह के विचार कैसे आते हैं, है ना? मन वही का वही है, कभी बहुत प्रसन्न रहता है और कभी बहुत बुरा हो जाता है। आप ही के मन में कभी बहुत अच्छा लगता है, ध्यान भजन करें, खूब आरती गाते हैं, और कभी आज मेरा मन ही ठीक नहीं है। तो ये होता कैसे है? हमारे मन में जो तीन गुण है, तीन केमिकल है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और एक केमिकल के घटने बढ़ने से हमारे विचार में घटना बढ़ना होता है। जैसे सत्वगुण जब बढ़ता है तो आपका मन ध्यान भजन में लगेगा, कथा सुनने में लगेगा, आप किसी का परोपकार करोगे, सत्संग सुनोगे, दान करोगे। लेकिन वही मन जब रजोगुण में लगेगा तो आप सोचोगे या धमाधम कमाऊं, या धमाधम कमाऊं, कितना इकट्ठा कर लूं, कितना बच्चों को इकट्ठा करके चला जाऊं। और वही मन जब तमोगुण में बढ़ता है, तो जब तमोगुण बढ़ता है तो विकार आते हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, किसी के प्रति बुरे ख्याल आते हैं, किसी का अहित करने का विचार आता है। या तमोगुण बढ़ेगा तो सोचेंगे कि चलो मुर्गा खा ले, अब उस दिन प्रसाद अच्छी नहीं लगेगी। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि मन में तमोगुण बढ़ा तो बुरे विचार आए, रजोगुण बढ़ा तो सुख लेने के विचार आए, सत्वगुण बढ़ा तो पूजा करने के विचार आए। तो इन सारे विचारों को देखने वाला मैं अलग हूं कि नहीं हूं? मन में विचार आए, इसको जानने वाले आप इससे अलग हो। ये बात समझ में आ जाए तो मन के पाप और मन के पुण्य से आप प्रभावित नहीं होंगे, आप उस बंधन में पड़ेंगे ही नहीं। तो आज ये हम लोग को समझना है कि आप वास्तव में मन नहीं हो, आप वास्तव में बुद्धि नहीं हो, आप वास्तव में शरीर भी नहीं हो। इन सबके दृष्टा साक्षी अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हो। ये जब तक नहीं जानेंगे तो फिर एक बार शीतल प्रकाश भागवत सुनाए नहीं, लाख बार भागवत सुनाओ, और मैं तो छोड़ो, सुखदेव जी भी आके सुनाए तो लाभ नहीं है। मूर्ख हृदय नचित जो गुरु मिले विरंच से, साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी काम नहीं बने। भगवान के उपदेश से भी काम नहीं बनता जब तक उपदेश का मनन चिंतन हम स्वयं न करें। भगवान ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया था, भगवान शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन को भी तो उपदेश दिया। साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं, हित की बात करते हैं, और दुर्योधन में तमोगुण इतना ही कहता है कि पकड़ लो वाले को, बंदी बना दो। तो दुर्योधन जी के उसमें तमोगुण बढ़ा हुआ था। अब छाप ये समझना है कि ये गुणों की अधिकता और न्यूनता कैसे होती है? तो हमारे अन्न से, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे उठेंगे विचार, जैसे उठेंगे विचार वैसे करेंगे कर्म, और जैसा करेंगे कर्म वैसा मिलेगा फल। तो सबसे पहले किस पे ध्यान देना है? आहार। जैसा व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उस व्यक्ति का व्यवहार भी होता है। इसीलिए व्यक्ति का आहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की है। महाभारत की युद्ध हो रही है, जरा सोचो आप, और महाभारत के युद्ध के बीच में रथ ले गए हैं कन्हैया गीता सुनाने के लिए। दोनों तरफ से शंखनाद हो चुका है युद्ध के लिए, और उस युद्ध के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब आप सोचो, आपके अड़ोस पड़ोस में दो लोग लड़ रहे हों और आप उनके बीच में जाकर उनको खाना खाने की बात बताओ, अजीब नहीं लग रहा है आपको? महाभारत युद्ध के बीच में श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। सुनो अर्जुन, आहार कैसा करना चाहिए? अब हद है, झगड़ा के बीच में आहार।
क्योंकि कृष्ण को पता है कि जैसा होगा आहार वैसा ही होगा व्यवहार। तो कन्हैया युद्ध के बीच में आहार की बात बताते, हम तो बस सत्संग के पंडाल नहीं बता रहे। आहार जब तक नहीं बदलेगा तब तक व्यवहार नहीं बदलेगा। कैसी भी सासू तुमको गड़बड़ मिल जाए, डायन जैसी, न करे नारायण की ऐसी मिले, कुछ न करो न बेटियां, खाली रोज मंत्र पढ़ो 108 बार, उसकी भोजन में एक तुलसी पत्ता डाल दिया करो। अब बुढ़िया का आहार हो जाएगा शुद्ध तो कुछ दिन में व्यवहार भी हो जाएगा शुद्ध। करके देख लेना। कैसी भी बहू ठीक नहीं है, बहू को बढ़िया भोजन कराना शुरू कर दो। पति ठीक नहीं है, पति को पता ही नहीं लगेगा। पति के बस भोजन में जितना तुम सात्विकता ला दोगी, पति आपसे नहीं जमता, आपको कड़वे शब्द बोलते हैं, तो जब पति के लिए भोजन बनाओ तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु सबके अंतर्यामी आत्मा रूप में तो आप ही हो भगवान, तो इनकी भी बुद्धि बदल दो। तो भगवान करतु सत्यम अकर्तु सत्यम, ऐसा क्या है जो भगवान नहीं करेगा। लेकिन अब अपने ही पति की शिकायत दिन भर बतियाओ, माँ से, बहन से, फलाने से, ढिंगड़े से, तो पता लगा बात घूमते घूमते उसके हाथ तक पहुंचेगी। तो पहले बोलता था, बाद में पीटना शुरू करेगा। जब किसी की तुम निंदा करोगे तो उससे प्रेम घटेगा ना आपका। तो बहू की, सास की, जेठानी की, देवरानी की, किसी से तुम्हारी न जमती हो तो मेरी इतनी बात मानो, जब पूजा करने बैठो तो उसका नाम लेके भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु मेरी ननद से नहीं जमती, मेरी बुद्धि को शुद्धि कर दो, उसमें भी तो तुम ही बैठे हो, मेरा उनसे जमने लगे प्रभु। देखो सब में दोनों में बैठा तो भगवान ही है। तो जब आप उसके प्रति अच्छे भाव लाओगे तो बिना कहे उसके अंदर का परमात्मा आपसे प्रेम करने लगेगा। ऐसा नहीं कि हे भगवान बुढ़िया कहिया मुई हो काली माई, तो उस बुढ़िया को मरने को तुम कह रही हो बिटिया, तो तुम भी तो बुढ़िया बनोगी, तो तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कहेगी। नहीं, सद्भाव हम जितना ही लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं वह घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। ये नियम है। जो आप दूसरे के लिए देते हैं वह आपको वापस आके मिलता है। इसीलिए सदैव भगवान श्री कृष्ण कहते सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, हम हर इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने मन बुद्धि के द्वारा, ये जैसे ही मन बुद्धि वश में होने लगे और ईश्वर का चिंतन करने लगे तो ये अहंकार का विषय नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो सत्संग सुनता हूं। नहीं, आप धन्यवाद दो कि परमात्मा ने आपके सत्व गुण को बढ़ाया है। जिस गुण की अधिकता होगी, जैसे समझो दो रंग में जो रंग ज्यादा होगा वही रंग दिखेगा, ऐसे ही हमारे आप में 3 रंग है, तो तीनों में जो अधिक होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। अब आप बताओ कैसा बनना है, आपकी मर्जी। झगड़ालू बनना है तो मुर्गा खाना शुरू कर दो, हाँ, और आपको पुजारी बनना है तो चरणामृत लो, पंचामृत लो, मर्जी तुम्हारी है। नहीं तो किसी मूर्ख ने, हराम को टीवी वाले, इनकी बुद्धि को आग लग जाए, ये टीवी पे दिखाते थे संडे हो या मंडे, आगे समझ गए, तो उसमें एक और जोड़ना चाहिए था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बाद में खाना यमराज के डंडे। हाँ, ये थोड़ा सा जोड़ लेना चाहिए था टीवी वालों को कि अंडे तू खाए तो डंडे कौन खाएगा बेवकूफ, वो भी तो खाओगे। ये भी दिखाना चाहिए था, संडे हो या मंडे, फिर बाद में खाना डंडे। क्योंकि कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। कर्मों का फल भोगने से ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा। ऐसा नहीं कि हम काशी में जन्मे ब्राह्मण है तो मैं बच जाऊंगा, नहीं, कोई नहीं बचेगा। अरे कर्मों का फल भोगने से भगवान के बाप नहीं बचे तो हल्लापुरवा वाले और काशी वाले बचेंगे। भगवान राम के बाप थे ना दशरथ जी, और दशरथ जी ने अनजाने में श्रवण जी को मारा था, जानबूझ के नहीं। अनजाने में भी दशरथ जी राम जी के बाप हैं और उनसे गलत कार्य हुआ तो परिणाम दशरथ जी को भोगना पड़ा। कर्मों का फल भगवान के बाप को भोगना पड़ता है, तो बोलो आप और हम बचेंगे? नहीं बच सकते। इसीलिए सदैव भगवान, इसीलिए कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका हमारा अधिकार कर्म करने में है, तो कृपानाथ कृपा करके अच्छे कर्म कीजिए। आपका हाथ है अच्छा कार्य करने के लिए, हमारा अधिकार कर्म करने में है। तो कोई हमको गाली दे लेकिन हम उसको गाली न दे, कोई हमारा बुरा करे हम उसका बुरा न करें, तब तो ठीक है। पता लगा उसने दी 1 हमने दी 10, तो 9 आगे हो गई। तो
उसने 1 दिया, आपने 10 दिया। इसमें तो लग रहा कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, नहले पे दहला, ठीक है। तो उसको नहले का दुख मिलेगा यानी 9 गुना, तुमको 10 गुना मिलेगा, तूने दहला मारा था। तो घाटे में कौन है? कोई जरूरी नहीं कि हर बात का प्रतिकार किया जाए। सबसे तो अच्छा रहता है कि कोई कुछ गलत बोलने वाले का उत्तर न दो, शांत रहना ज्यादा लाभकारी। जितना हो सके भगवान के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा कोई दुख मिले, वैसे तो गुरु और भगवान किसी को दुख देते नहीं, लेकिन समझो यदि मिल ही लग रहा है, आपको लगता है, तो उस दुख को भी हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। ईश्वर के द्वारा, गुरु के द्वारा यदि कोई दुख मिलता भी है तो जो हंस के सह लेते हैं वह भक्त हैं, वही संत हैं, और उन्हीं के जीवन में फिर आनंद और सुख भी आता है। लेकिन जो दुख को दुख समझते हैं तो उनका दुख 100 गुना बढ़ भी जाता है। दुख आए तो दुख को दुख मानो ही मत। दुख आए तो ये सोचो कि मेरा पाप कट रहा है, आहा अच्छी बात, वेलकम, आजा। तो दुख आया और ये सोचोगे कि चलो मेरा पाप कट रहा है, तो दुख आने का दुख नहीं होगा। हाँ, सुख आया तो याद रखना, सावधान रहना, अब पुण्य कट रहा है। जैसे ही पाप खत्म होता है दुख चला जाता है, और जैसे ही पुण्य खत्म होता है सुख चला जाता है। तो जब सुख आए तो पुण्य बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही घटेगा ये चला जाएगा। और दुख आए तो भी पुण्य बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही पाप घटेगा वैसे ही दुख जाएगा। तो दुख आया है पाप के कारण और हमने करना शुरू किया पुण्य, तो जल्दी खत्म होगा ना पाप। कर्जा किसी से लिए और वो डंडा लगे वसूलने के लिए द्वार पे चला आया, गाली दे रहा है, तो जल्दी जल्दी उसका कर्जा भर दो, तभी तो भागेगा, नहीं तो गाली देगा ही, वो चिल्लाएगा। तो दुख आए तो भी हरि सुमिरन को बढ़ाइए, और सुख आए तो भी हरि सुमिरन को बढ़ाइए। जो सुख में सुमिरन नहीं करता उसको दुख आता है, और जो दुख आने पर भी पाप कर्म करने से अपने को नहीं बचाता उसका दुख बढ़ जाता है। इसीलिए उपनिषद ने बड़ी सुंदर बात कही है। उपनिषद का अध्ययन करें। उपनिषद कहती है कि दुख आने के बाद, दुख आया और आपने यदि गलत कर्म किए तो दुख और बढ़ेगा। सुख आया और आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो सुख घटेगा। सुख आया, अच्छे कर्म किए तो सुख बढ़ेगा, और दुख आया, अच्छे कर्म किए तो दुख घटेगा। देखो कितनी समझने वाली बात है। इसीलिए दुख मिले तब, सुख मिले तब, आपको सतत अपने मन को ध्यान में रखना है कि मेरे मन में जो गुण बढ़ता है वैसे विचार आते हैं, वैसे कर्म होते हैं, लेकिन विचार और कर्म को देखने वाला मैं इनका साक्षी, अजर अमर अभिन्न अंग परमात्मा का विनाशी अंश हूँ। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न मैं शरीर हूँ। आपका शरीर क्षत्रिय जाति का होगा, ब्राह्मण जाति का होगा, लेकिन हम और आप शरीर नहीं है। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ है, शरीर को मान बैठे हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं। ये शरीर कब तक पंडित और ठाकुर रहेगा भाई? जलने के बाद हमारी चिता की राख देख के बता देगा कोई कि ठाकुर साहब का था कि पंडित जी का था? नहीं। इस शरीर की आसक्ति हटेगी तो संसार की भक्ति अपने आप मिटेगी और ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी। शरीर की आसक्ति से संसार की भक्ति बढ़ती है, और शरीर की अनासक्ति से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इसीलिए कृपा करके शरीर से मैं पना हटाओ। जितना ज्यादा आईना देखोगे उतना पक्का हो जाएगा कि मैं ये हूं, मैं काला, मैं गोरा, मेरी आंख छोटी, मेरी आंख बड़ी। अच्छा, आंख छोटी हो या बड़ी, दिख रहा है ना भाई? हाँ, देखने का ही तो काम है आंख का। लोगों को अब बड़ी आंख जिनकी होती है अच्छे लगते हैं वो, लेकिन अच्छे लगने से क्या मतलब है? आंख तो छोटी होती, हाथी की सबसे बढ़िया वही देख के चलती है। हाथी की आंख के अपेक्षा भैंस की आंख बड़ी है, लेकिन भैंस चींटी नहीं देख सकती, हाथी चींटी देख के चलती है। जबकि हाथी से भैंस, भैंस से हाथी बहुत बड़ी है। आकार में भैंस से हाथी बड़ी है, लेकिन आंखों का आकार देखे तो हाथी से भैंस का बड़ा है। तो क्या करेंगे? भैंस आती है तो प्रणाम करते हो आप? नहीं। हाथी आए तो जरूर प्रणाम करते हैं, नहीं पास से तो दूर से ही हाथ जोड़ लेते, जय गणेश महाराज। आप और हम शरीर पर ध्यान न देकर शरीर को जो चला रहा है उस ईश्वर पर यदि हमारी स्थिति रहे मन की, तो ज्यादा लाभ है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।